स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? वेक्टर मतलब सदिश। और इसमें आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के इस क्लास से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ पकड़ में आ जाएगा। तो बढ़िया से इस क्लास को करना है। और सुनिए, जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपसे कहते हैं क्या कि आप एक प्यारा सा नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब कुछ देखिए। तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सभी लेक्चर के बारे में, सभी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, थोड़ा सा आज का क्लास भी थोड़ा सीरियस होगा, क्योंकि अब सीरियस नहीं होंगे आप तो कब होंगे? एग्ज़ाम सर पे है ना, धीरे धीरे आप एग्ज़ाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितना अच्छा से पढ़ेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। ये उपदेश सबको ही दे रहा है, लेकिन उपदेश नहीं है ये। यहाँ देखिए, आपके साथ भी हैं हम। चलिए, तो सब उपदेश देगा तो उपदेश छोड़िए, साथ देने वाले पर ध्यान दीजिए। लिखिएगा यहाँ पे आज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन। कौन सा गुणन? अदिश गुणन। अदिश गुणन। देखिए, बहुत कम देर का क्लास रहता है मेरा। आपको बता दें कि बहुत कम देर का क्लास रहता है मेरा, लेकिन बहुत ही लाजवाब क्लास रहता है मेरा, क्योंकि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक आपको हम बहुत कम समय में इतना ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ये हर जगह नहीं मिलता है, समय किल नहीं करते हैं हम। बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका बढ़िया से अनुसरण कीजिए, बढ़िया से उस बात को फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो वेक्टर है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। और यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 0 से लेकर कहाँ तक है? पाई तक है। कहाँ तक है? 0 से लेकर 180 तक, पाई तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है समझिए बढ़िया से। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो पार्ट है ये कोई ना कोई संख्या होगा, ये भी पार्ट कोई ना कोई संख्या होगा, और ये भी पार्ट कोई ना कोई संख्या ही होगा, वैल्यू ही मिलेगा। मतलब साफ है कि जो भी स्केलर वैल्यू मिलेगा, स्केलर, तो पूरा का रिजल्ट क्या हो गया? स्केलर हो गया। क्या हो गया? स्केलर हो गया। तो याद रखिएगा बात को कि ए डॉट बी, यहाँ पे ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है यहाँ पे, ये क्या हो गया बताइए? ये क्या हो गया? स्केलर हो गया। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे क्लियर बात समझिए। ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एक एग्जांपल देखते हैं, वो देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं बुआ। देखिए यहाँ पे इफ ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 3, थीटा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री, करे क्या? देन ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी क्या होगा? तो सो सिंपल फार्मूला आपको बताया ना हमने, उस फार्मूला को फॉलो कीजिए, फार्मूला को समझिए। तो ये कैसे बनाएंगे हम? यहाँ बनाते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं। देखिए ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। और कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री मतलब 6 हो गया ये, इंटू 1/√2। ऐसे काम कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 1/√2
फायदा हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये √2 मरतबे, √2 बार में कट जाएगा। तो क्या हो गया आपका 3√2, 3√2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया इस अभी आपको, वो क्या है बोलिए, वो सिंपल सा एग्जाम्पल है और आपको फार्मूला समझाने के लिए क्या किया एग्जाम्पल दिया। जो 3√2 आया वो क्या है, स्केलर है कि नहीं है, याद रखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है, राइट। आइए अब कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, कुछ नोट बनाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हबड़ाने की आवश्यकता तो आपको एक पल नहीं है, 1% हबड़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपके पास, हबड़ाना ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए यहां पे देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा इंपोर्टेंट नोट, क्या लिखना है, इंपोर्टेंट नोट, इंपोर्टेंट नोट्स। चलिए इंपोर्टेंट नोट्स, आइए देखा जाए क्या है, बढ़िया समझिए, बढ़िया से बड़े प्यार से आपको समझने की आवश्यकता है। यहां देखिए पहला ए डॉट बी क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यहीं से, और यहीं से थीटा का मान निकाल लेंगे आप लोग, जब समय आएगा तो बताएंगे आपको, राइट। फिर देखिए यहां बढ़िया से दूसरा बात समझिए, दूसरा ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा बात को। तीसरा बात समझिए ध्यान से, यहां पे तीसरी बात समझना है कि ए डॉट ए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर कर देंगे। फोर्थ नंबर देखिए, बड़े प्यार से आपको बता रहे हैं, फोर्थ नंबर, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या है, बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो लंब का है या दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, ठीक है ना, तो 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा सुनिए, तो यहां पे इसलिए जैसे 90 का कोण बनेगा, cos 90 का मान 0 होता है, इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर 0 होगा। जब क्या हो, ए लंब हो बी पर, तो ए डॉट बी 0 होगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आप हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बड़े आराम से क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। क्वेश्चन बैंक में देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा आप शर्ट जाते हैं खरीदने, टी शर्ट खरीदने जाते हैं, आप लोग ऐसे जाते हैं दुकान पे, तो फ्रेंड के साथ जाते हैं, कहते हैं ये ले ले, बढ़िया है कि नहीं है, ले ले बढ़िया है, बताओ, तुम कहोगे वही होगा, तुम बताओ, ठगा तो नहीं रहे हैं ना। एक छोटा सा टी शर्ट खरीदते हो आप तो इतना गारंटी लेते हो, है ना, क्वालिटी की बात करते हो, क्वांटिटी की बात करते हो आप, और जीवन की बात है तो क्या हम पढ़ा रहे हैं तो आप वेरीफाई क्या नहीं कर रहे हो। अरे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति कहा जाता है। तो सिर्फ किताब में लिखा रहेगा, पढ़िए और मिलाइए कि सर जो पढ़ा रहे हैं उस फायदेमंद है कि नहीं है। ये झूठ मूठ का क्या फायदा है चेला, है ना। चलिए ज़्यादा मुस्कुराइए नहीं, सीरियस होने से नहीं, चैप्टर को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाना चाहते हैं हम, ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें एग्जाम के बाद, एग्जाम अच्छा जाए तो। चलिए आगे देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर कह रहा है इफ ए डॉट बी बराबर दिया है 0, ए डॉट बी कितना दिया है 0, तो आपको बताना है, आपको इतना सीधा लाइन तो कभी नहीं खींचते हैं हम। अब ये बताइए तो क्या बात कह सकते हैं आप, कह सकते हैं सर कि देखिए ए भी 0 हुआ होगा, 0 वेक्टर, बी भी 0 वेक्टर हुआ होगा, और थीटा का मान 90 डिग्री हुआ होगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे ए परपेंडिकुलर टू बी। मतलब अगर ए डॉट बी का मान 0 दिया है, देखिए थीटा का मान 0 है,
थीटा का मान 0 है, सॉरी थीटा का मान क्या है 90 है, थीटा का मान 90 है तो क्या होगा a डॉट बी पक्का 0 आएगा। लेकिन a डॉट बी 0 दिया है तो वहाँ 3 कंडीशन बनता है। क्या बनता है? 3 कंडीशन। पहला बात है कि a वेक्टर a 0 हुआ होगा, वेक्टर b भी 0 वेक्टर हुआ होगा और दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा होगा। 3 बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं जब ऐसे हो रहा है तो। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आइए यहाँ पे 6 में आते हैं सर। फॉर यूनिट वेक्टर फॉर आई कैप जे कैप के कैप, इसकी कहानी क्या है बालक? इसकी कहानी थोड़ा लिखते हैं हम बढ़िया से। देखिए यहाँ पे इसकी कहानी भी थोड़ा समझ लिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि इसमें 2 टाइप की बातें आएंगी, आई कैप इंटू आई कैप की बात हो, जे कैप इंटू जे कैप की बात हो, के कैप इंटू के कैप की बात हो। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब साफ है यहाँ पे कि जैसे जैसे बात यहाँ पे सेम वेक्टर की बात हुई, सेम की बात हुई तो 1 आएगा, याद रखिएगा। और एंड आई कैप इंटू जे कैप अलग अलग, जे कैप इंटू के कैप इंटू आई कैप। हमने क्या देखा? इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब साफ है कि सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए क्या आएगा? 0। क्लियर? इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, और 7 नंबर क्या है? 7 नंबर में जादू है, जादू। कंपोनेंट फॉर्म, घटक रूप देखिए, समझिए क्या है ना? देखिए वेक्टर a इक्वल टू दिया है a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप। वेक्टर b इक्वल टू दिया है a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप। तो इसीलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा? तो a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यही लॉजिक होगा मेरे भाई, यही होगा। ठीक है ना? तो ये 7 को जो पॉइंट हमने शेयर किया आपसे, इस 7 पॉइंट आपके लिए सुनिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI क्या लिखते हैं हम लोग? VVI है। अब बचवा सब कहता है, माने आप लोग कहते हैं का भुलाइल भटकल आई, अब भाग भरोसे आई ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सही है, ये बोर्ड मतलब सब है, आप मिला लीजिए ना। ठीक है ना? तो थोड़ा सा क्या, एक विद्यार्थी जी कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे एक लड़की देख लेती है तो उसके बाद क्या होता है कि सर मेरा मूड इधर उधर हो जाता है और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ? आपको लड़की देख ले रही है तो आपका मूड खराब हो जा रहा है, तो आपको ही भैंस देखकर मूड भैंस खराब हो जाता होगा। मतलब गजीब हाल है, लड़की देख ले रही है, पढ़ने का मन नहीं है क्या? गिलास रखे हैं, उसे पानी भर लीजिए, उसमें डूब के मर जाइए। शर्म कीजिए, आप ऐसा बात करते हैं। एक से एक नमूना विद्यार्थी आप लोग हैं, लड़की देख ले रही है ना? चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, आराम से देखिए ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुन लीजिए ध्यान से, बुलाती है मगर जाने का नहीं, एग्जाम के टाइम में नोट्स पहुंचाने का नहीं, है ना? नोट्स रखा रहता है लड़का सब, आ दोस्त मांगेगा, माने उसका बॉयफ्रेंड मांगेगा, बॉयफ्रेंड माने पुरुष दोस्त, समझ रहे ना? तो आपका बॉयफ्रेंड जब मांगेगा, आप दूसरा वर्ड मत निकालिए। आपका कोई दोस्त है कि नहीं, तो उसको लड़का दोस्त माने क्या, बॉय या फ्रेंड, समझे ना? तो मांगेगा तो बोलेगा ना हम नोट्स कहाँ रखे हैं, नोट्स मेरे पास है ही नहीं, नोट्स से नहीं है। लेकिन लड़की फ़ोन कर देगी, हेलो थोड़ा सुनो, थोड़ा सा ये मैथ का वेक्टर का नोट्स बनाए हैं आप, थोड़ा सा मेरा क्लास छूट गया था। हाँ
और नहीं बना रहता है सही से, तब क्या करता है, दोबारा नोट्स बनाएगा, दूसरे के वीडियो देखकर, मेरा वीडियो देखकर, नोट्स PDF देखकर, लेकिन बना के जाएगा साहब, हाँ आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, करते करते 1 घंटा टालेगा, लेकिन नोट्स बना के जाएगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, याद रखिए। नहीं तो रिजल्ट जब खराब आएगा ना तो फिर बर्बाद हो जाइएगा आप, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। B इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए इसीलिए आपसे कहा जाएगा कि A डॉट B क्या होगा। देखिए A डॉट B क्या होगा बोलिए, तो 2 पचे 10, 4 तिहाई 12 माइनस 12, 4 तिहाई प्लस 12, है कट गया, कितना आ गया 10। 10 इज योर फाइनल आंसर, 10 इज योर फाइनल आंसर, 10 का आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। देन यहाँ पे एक ही सिर्फ के कैप है यहाँ पे। देन फाइंड थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा पूछ रहा है आपसे। देन फाइंड थीटा, थीटा का मान निकालिए बालक, थीटा का मान निकालना है आपको। देखिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ देखिए ए का मैग्नीट्यूड बताइए बालक, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, वो रूट कर दिया, रूट अंडर 3 आ गया। अच्छा मॉड बी बता डालिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 4 14, रूट अंडर 14, ठीक है ना। एंड ए डॉट बी निकालिए, थोड़ा सा ए डॉट बी निकालते हैं, क्या होगा देखिए, 1 दूना 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 घटाओ 3 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, गजब। ए डॉट बी कितना गया 0 आ गया। तब लिखेंगे सिंस कॉस्ट बराबर क्या होता है, तरीका से देखिए, कॉस्ट बराबर क्या हो गया, एंगल तो यही निकल गया, जब ए डॉट बी 0 है तो एंगल 90 आएगा। लेकिन देखिए तरीका से कॉस्ट बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल तरीका से। इस बार ना 0 आ गया है, हर बार 0 थोड़े आता, तो समझिए यहाँ पे। तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर 0 बट्टा क्या होगा √3 इंटू 14, तो क्या होगा 0। तो कॉस्ट बराबर 0 इतना, इसीलिए थीटा बराबर कितना होगा 90, कितना होगा 90 डिग्री। मतलब साफ है बाबू कि अगर ए डॉट बी का मान 0 आ जाएगा, अखियां मुन कर मारिएगा 90 पर मोहर, मतलब ए क्या है बी पर लम्ब है कि नहीं है। देखिए पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए बढ़िया से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हंसते हुए मजा करते हुए। ये मैथ कोई बड़ा चीज़ थोड़े है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको एक चीज़ को 1000 तरीका से सोचने के लिए सिखाता है। एक चीज़ को सोचो 1000 तरीके से, क्या मज़ेदार बात है ना सर। छोटा सा चीज़ देखते हैं 1000 तरीका से सोचते हैं, मतलब वही आपको एक विजन देता है मैथमेटिक्स, आपको सोचने का तरीका सिखाता है मैथमेटिक्स। तो फिर घबराने की बात क्या है, बस अभी सामने पढ़ा है ना, पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, ये सब चीज़ समझ में आ गया ना, ये सब बात समझ में आ गया, पक्का वाला मुस्कान दे रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे। अब लिखिएगा, देखिए एक बड़ा सा चीज, रिमेंबर, बात समझ, रिमेंबर याद रखें क्या। देखिए एक वर्ड आता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का, देखिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा।
देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले दोनों का डॉट बट्टा ऑन के बाद कौन है, बी पर करें तो बी का मैग्नीट्यूड डाल देंगे यहाँ पे। अगर कहेगा ऑन ए तो ए डॉट बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड। बस यही चीज समझना है आपको, यही चीज समझना है आपको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे ऑन आई माइनस जे। आई प्लस जे का प्रोजेक्शन आई माइनस जे के ऊपर कितना होगा। देखिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे बाबू। ए डॉट बी, ए का मान कितना है, लेट कर लीजिए, लेट से भेंट कीजिए, लेट वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे एंड वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे। तो इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 0 हो गया। एंड बी इसका इस पे निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, रूट में कर देंगे, कितना होगा, रूट अंडर 2 होगा। कितना होगा, रूट अंडर 2 होगा, रूट अंडर 2 होगा। अब लिखेंगे इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए तो ए डॉट बी बट्टा बी का मैग्नीट्यूड मतलब 0 बट्टा रूट 2 आ गया 0, आ गया आपका 0। समझ रहे हैं ना। तो ये प्रोजेक्शन निकालने का तरीका हुआ, प्रक्षेप निकालने का तरीका हुआ। अब जब क्लास हम कराए हैं पूरा बढ़िया से सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल क्लास जब कराए हैं तो आपको बता दें कि बढ़िया से प्रोजेक्शन का मतलब फिगर बना के समझाए हैं, बताए हैं। तो इसमें आपको वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं बाबू जो क्या है एग्जाम में आएगा। तो पढ़ो वही जो पूछेगा, क्रैश कोर्स की काम बात कर रहे हैं हम। तो क्लास अच्छा लग रहा है ना, दोस्तों को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। इतना भी सपोर्ट करना बनता है कि नहीं बनता आपका। अगर नहीं बनता है तो फिर आप वहीं करें जो आपका मन करे तो पढ़िए, नहीं मन करे तो मत पढ़िए, पढ़ना ना पड़ेगा। ऐसा मन करेगा तो ऐसे मन को पीटेंगे हम, है ना। तो प्रोजेक्शन निकालने आ गया ना। और अब देखिए आपको क्या क्या सिखाया इसमें हमने, सिंपल तरीका से ए डॉट बी का मतलब समझाया, कंपोनेंट फॉर्म समझाया, प्रोजेक्शन समझाया, एंगल निकालना सिखाया। इतना बात जब समझ गए ना, आपको बता रहे हैं कि आपको करना कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 10.3 में जाइए, एक्सरसाइज 10.3 में और जाके ट्राई कीजिए, ट्राई ऑल। और आपको फंसेगा क्वेश्चन आपसे तो बाबू फंसेगा ना, सर्च कर लीजिएगा 10.3 बाई आर के सिंह, वहाँ पर भी हमने बड़े प्यार से पढ़ाया है। और जिस चैप्टर का ना ट्रिक चाहिए लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ट्रिक बाई आर के सिंह, इंटीग्रेशन ट्रिक बाई आर के सिंह, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और देख कर बढ़िया से, मैथमेटिक्स बहुत आसान चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बस टीचर ऐसे नहीं मिल पाए थे आपको, अगर मिल गए होंगे तो बहुत अच्छा हो गए होंगे। आप नहीं मिले थे तो आज मिल गया मैं ना, अच्छा कर लो आप। तो आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।